लेक्चर 62। पेज 1। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिमी घाट की पहाड़ी तथा अरब सागर के बीच उपस्थित है। यह मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति में सर्वाधिक भूमिका नदियों के अवसादों के निक्षेपण की है। इसके अलावा सागरीय तरंगों के द्वारा जमाव की भी भूमिका है। इस मैदान में सागर नितल के उत्थान के प्रमाण भी विद्यमान हैं। यह मैदान उत्तर में कच्छ एवं खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पेज 2। ये निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है। यह मैदान अपेक्षाकृत संकरे मैदान का उदाहरण है, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां छोटी हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का उपविभाजन। 1। कच्छ एवं काठियावाड़ का मैदान। यह मैदान गुजरात राज्य में उपस्थित है। कच्छ एवं काठियावाड़ की खाड़ियां उपस्थित हैं। माही, साबरमती, लूनी, नर्मदा, तापी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। यह तट अत्यधिक कटा फटा है तथा दलदलयुक्त है। इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी दलदली भूमि उपस्थित है, जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। पोरबंदर, भावनगर, ओखा, भड़ौच, द्वारका, सोमनाथ इत्यादि प्रमुख बंदरगाह हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 20 मीटर है। पेज 3। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं तथा वनस्पतियों के रूप में मैंग्रोव वनस्पति उपस्थित है। 2। कोंकण तट। सूरत के दक्षिण से लेकर गोवा तक उपस्थित तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। इस तट पर मुंबई के समीप सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप उपस्थित हैं। मुंबई, रत्नागिरी प्रमुख बंदरगाह हैं। ये अत्यंत ही संकरा तट है। इस क्षेत्र में नारियल, चावल की कृषि की जाती है। 3। कन्नड़ तट। गोवा से लेकर मंगलौर तक कन्नड़ तट का विस्तार है। यह तट भी अत्यंत संकरा है। इस तटीय क्षेत्र में काजू, मसाले इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। 4। मालाबार तट। मंगलौर से केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक उपस्थित तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। पेज 4। उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तट की चौड़ाई बढ़ती जाती है। कोचीन, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रमुख बंदरगाह हैं। मालाबार तट पर लेगून, पश्च जल की उपस्थिति है। इसे कयाल भी कहा जाता है। केरल की बेम्बनाद झील सबसे बड़े कयाल का उदाहरण है, जहां पक्षियों की कई प्रजातियां निवास करती हैं। बेम्बनाद एक आर्द्र भूमि का उदाहरण है। इस क्षेत्र में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट की पहाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच उपस्थित तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। ये मैदान महानदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति में नदियों के अवसादों की भूमिका है। पेज 5। चूंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां बड़ी हैं, यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक चौड़ा है। इस मैदान में नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। इस मैदान में भी लैगून की उपस्थिति है। ओडिशा की चिल्का झील तथा आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील ऐसे ही झीलों के उदाहरण हैं। पूर्वी तटीय मैदान का उपविभाजन। 1। उत्कल का मैदान। यह पूर्वी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग है। इस मैदान का अधिकांश विस्तार ओडिशा राज्य में है। भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप, हल्दिया प्रमुख बंदरगाह हैं। ये मैदान रेत से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में भी मैंग्रोव वन उपस्थित हैं, जहां कई प्रजाति के जीव निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे जलीय जीवों का अजायब घर, चिड़ियाघर कहा जाता है। पेज 6। मृदा के रूप में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे काप मृदा कहा जाता है। 2। उत्तरी सरकार तट। इसे काकीनाडा का तट भी कहा जाता है। इस तट का अधिकांश विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह मैदान अत्यधिक चौड़ा मैदान है तथा गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है। इस तट के दक्षिणी छोर पर श्रीहरिकोटा द्वीप उपस्थित है, जहां भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल निर्मित है। 3। कोरोमंडल तट। पुलिकट झील के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक ये मैदान फैला हुआ है। यह मैदान अत्यधिक चौड़ा मैदान है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा उपस्थित है। पेज 7। पंबन द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोडी इत्यादि प्रमुख द्वीप उपस्थित हैं। कावेरी नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में चावल, नारियल, केला इत्यादि की कृषि की जाती है।
चेन्नई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कराईकल प्रमुख बंदरगाह हैं। नोट: आर्द्र भूमियाँ। 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमियों की एक परिभाषा बनाई गई। इसके अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक या मानव निर्मित है, यदि पूरे वर्ष जल से भरा होता है और जल की गहराई 7 मीटर तक होती है तो उसे आर्द्र भूमि कहा जाएगा। पेज 8। रामसर स्थल। ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा संकट उत्पन्न हुआ है तथा लगातार सिमट रही हों, संरक्षण के लिए रामसर स्थल में शामिल की जाती हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ऐसी आर्द्र भूमियां जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं तथा ये संकट का सामना कर रही हैं, संरक्षण के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की जाती हैं। भारत में लोकटक झील, मणिपुर तथा केवलादेव राजस्थान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 96 है, 2025 के अनुसार।